बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो सुबह का टाइम है, अभी हम लोग जो है ना नाश्ता करके फ्री हो चुके हैं, घर के मुकम्मल काम कर लिए। फजर बेटी स्कूल जा चुकी है और सुबह ही हमने बना लिया झूला। हमने कहा सारा दिन फ्री होना क्यों ना हम लोग ना झूला झूलते हैं सारा दिन। तो ये वाला जो झूला है ना, ये हमने अपने लिए नहीं बनाया बल्कि अपने ये तिलों की सफाई के लिए बनाया है। क्योंकि ये वाला जो हमने बनवाया ना छाना, ये थोड़ा सा वज़नी था। इसकी ना लकड़ी गीली थी जिसकी वजह से जो है ये उठाना मुश्किल हो रहा था। फिर हमने रस्सियाँ लेकर आए हैं। एक तो यहाँ पे प्लेटों के नीचे छाँव थी, ऊपर फिर हमने ये जो गार्डर लगे हुए हैं ना उनके साथ इसको बांध लिया है। तो अब ये है कि दो बंदे, एक बंदा इधर से पकड़ता है और एक इधर से पकड़ता है और फिर हम लोग जो है ना इनकी कर रहे हैं सफाई। लेकिन हम इस काम में थोड़े से हो चुके हैं फ्लॉप। और फ्लॉप होने की वजह ये है कि ये जो छाना हमने बनवाया है ना, ये थोड़ा सा ना, अरे बस कर दो, थोड़ा सा मोटा है कि इसमें से तिल, बस ये नहीं कि तिल जाते हैं, तिलों के साथ कचरा भी साथ जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ जो है वो हमने ये साफ़ की है, तो ये बिल्कुल ऐसे साफ़ नहीं हुए। इधर नीचे दिखा ना, तो ये ऐसे ना बिल्कुल ऐसे साफ़ नहीं हुए। इसमें कचरा जो है ना वो भी साथ चला गया। तो तिल होते तो बिल्कुल ऐसे ना ये सारे सफ़ेद सफ़ेद होने थे। लेकिन अभी क्या है कि हमें कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो इसको इस तरह इसमें डाल के ना दो बंदे जो हैं वो इसको हिलाते हैं और साथ में पंखा भी चलाते हैं। मैंने पंखा बंद कर दिया है क्योंकि पंखे का जो है ना काफ़ी ज़्यादा शोर था। तो ये पंखा जो है ना ये भी चला देते हैं। फिर इससे ये है कि हवा लगती है और जो कचरा होता है ना वो आगे चला जाता है और तिल जो है वो नीचे गिर जाते हैं। इस तरह करके ना इसको हिलाना पड़ता है। दोनों तरफ से बैलेंस जो है वो एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि उस साइड से नीचे हो जाए और इधर से ऊपर, तो फिर भी मसला होता है। और इस तरह हम लोग ना तिल जो है इनकी कर रहे हैं सफाई। ये देखें, अभी सारे उस साइड पे चलेंगे क्योंकि उस साइड पे भी एक बंदा होना था। जो बंदा उस साइड से है ना वो मेरी वीडियो बना रहा है इस वजह से। तो हमने कहा कि हमने वैसे मज़दूरों को पता किया लेकिन हमें मज़दूर जो हैं वो नहीं मिले। तो मिल जाते तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता, जल्दी काम हो जाता। तो फिर हमने कहा क्यों ना हम लोग खुद ही इसकी ना सफाई करना शुरू कर दें ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी से हो जाए। पहले इतने दिन फसल में पड़े रहे हैं तिल, फिर उसके बाद हमने किचन में ला कर रखनी है। वो भी मसला है कि किचन जो है उसकी भी सफाई करेंगे, वो भी ख़राब हुआ पड़ा है सारा। तो वैसे अनाज से ख़राब नहीं होता, ये रिज़्क जो है ये अल्लाह पाक की तरफ से, शुक्र है उस ज़ात का कि उसने हमें इतना अता किया है। तो बस ये है कि हम लोग चाहते हैं कि ये जल्दी से जो है ना अपनी असल जगह पे पहुंच जाए सफाई करके। तो ये अभी फ्लॉप हो चुका है। अब कोशिश करते हैं कोई और छाना लेकर आए जो बारीक हो और उसके साथ फिर इसको ना निकालेंगे। ये सारी मेहनत हमारी जो है वो समझ ले ज़ाया चली गई है। अभी फिर यहाँ से जो है ना ये चार पाइयाँ की जो है ना डावणियाँ वगैरह जो बोलते हैं ना लतांदी, वो हमने निकाली थी, उससे हमने ये झूला बनाया था। तो चले खैर, अभी देखते हैं कि अभी मज़ीद हमें आगे क्या करना है कि हम लोग जो है कोई नया लेकर आते हैं और फिर उससे लगाते हैं। ये तो कर ले, उधर चले। तो आज जो शेरू है ना इसको हमने इसकी माँ से जुदा कर दिया है ना शेरू। जुदा नहीं किया, ये रोज़ हमें वो लगाया जाता है, चूना लगाया जाता है। और आज जिसने ना दूध ज़्यादा पिया इसको मोशन लग गया। इतना बड़ा हो गया फिर भी ना मैदा काफ़ी माशाल्लाह दूध होता है अच्छा खासा और ये पी जाता है। इसलिए आज इसको इधर बांधा है और इसकी माँ को उधर बांधा है। एक तो यहाँ पे ना धूप भी होती है सुबह टाइम और वहाँ पे छाँव थी, इस वजह से भी, बाकी इसकी वजह से भी ये रोज़ दूध पी जाता है और फिर बच्चे जो है ना वो हमें तंग करते हैं। चलें तो अभी चल के ना हम लोग जो किचन में पड़ी हुई है ना हमारी तिल, वो उठा लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना कम से कम हम लोग ये जो मोटा कचरा है ना ये तो उठा लेंगे। इतनी ज़्यादा माशाल्लाह जो है ये पड़ी है, तो इसमें से ये मोटा कचरा निकल जाए ना तो ये भी बहुत है। मोटा कचरा निकाल के साइड पे करेंगे और फिर जो है जो बारीक होगा ना उसको पंखों पे इस तरह कर लेंगे। तो इधर सारा सामान जो है उसकी भी ख़राबा हो चुका है क्योंकि जब यहाँ पे ये डाली है तो उस टाइम मट्टी थी। तो अब ये भी सफाई करनी पड़ेगी। अभी हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और यहाँ से जो है ना अपना ये शुरू करते हैं इसको उठाना, फिर किचन को असली हालत में लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ से जो है ना गट्टे वाले जो हैं वो अलग कर दिए हैं क्योंकि ये गट्टे वाले फिर भी साफ़ हैं और ये जो है ना ये इतने ज़्यादा नहीं, इसमें ये मोटा कचरा भी है और तिल भी है।
इनको लेकर चलते हैं और ये मोटा कचरा जो है ना उसको निकाल लेंगे। तो ये देखने में थोड़े से लग रहे हैं, लेकिन इसमें ना तिल है, इसलिए इसका वज़न जो है ना वो ज़्यादा है। इस ना सुबह जूता पहन लो, मैंने नहलाया ना सुबह, इसको नहलाया, लेकिन ये फिर भाग रहा है। इधर रखते हैं सारा कचरा। बस रोक ला, रोक ला। तो इस टाइम जी दिन के बज चुके हैं 2 और फजर बेटी जो है ना वो भी स्कूल से आ चुकी है और हमने तकरीबन जो है 5 गट्टे जो थे तिल के वो साफ़ कर लिए। जो ऐसे पहले छिनकाए हुए थे ना वो साफ़ नहीं किए क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे सफ़ेद थे, और जो गट्टों में निकले हुए थे ना वो सारे जो है हमने साफ़ करके उनको रख दिया। और अभी मैंने फजर स्कूल से आई है तो मैंने लिया उनसे रेस्ट बैन का, भाई आप लोग अभी अगर लगे हैं तो लगे रहें, लेकिन फजर आ चुकी है, तारिक साहब भी, तो मैंने दोपहर का खाना भी नहीं बनाया था तो इसलिए मैं आ गई हूँ। अभी तारिक साहब जो है ना वो लेकर आए हैं कुछ सालन बनाने के लिए, तो हांडी जो है वो मैंने चढ़ा दी है चूल्हे पे, और फजर बेटी जो है ना उसने दूध पिया। और वैसे तारिक साहब के लिए मैंने ना सुबह ही साबूदाना बना के फ्रिज में रख दिया था क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो इस वजह से ना साबूदाना उनका भी ठंडा हो चुका है, उनको साबूदाना देते हैं। और फजर बेटी जो है ना वो बस आई है और आते ही अपनी जो है ना बुक्स लेकर बैठ गई है। ये खाया नहीं था, क्यों? ऐसे ही लंच में लेकर जैसे गई थी तो मैं फजर को जो है ना एक एप्पल जो है ना सेब दे देती हूँ और साथ में एक केला। ये कहती है काट के दिया करो, मैंने कहा ऐसे लेकर जाया करो क्योंकि वो काटा हुआ ना थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, लेकिन ये कहते नहीं मामा काट के दिया करो, इसलिए फिर मैं इसको काट के दे देती हूँ। आज मेरे ख्याल में ये न्यू पेंसिल वगैरह जो वो लेके आई है ना शार्पनर। चलो अभी अपना काम अपना कर लो और मैं यहाँ पे अपना जो है ना खाने पानी का इंतज़ाम करती हूँ क्योंकि घर में सारे तो बीमार नहीं हैं। तारिक साहब की सेहत ठीक नहीं है तो वो जो है नॉर्मल ग़ज़ा खाएंगे, लेकिन हम तो खा सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा बन रहा है, ये क्या है, मटन। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल के ना इसको ऊपर रख दी है क्योंकि टाइम जो है वो कम है। मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ये कभी भी ख़राब हो सकता है, बादल जो हैं वो आसमान पे काफ़ी बने हुए हैं इस वजह से। तो मैंने कहा जल्दी से ना हम अपना ये तिल जो है ना इनको समेट लें। आज कौन सा मिला है? टेबल सुनाया था फिर 5 का। ये इसमें पहले कलर कर लो, कलर्स नहीं ये वाले आपको सारे मैंने करवाए हैं ना, लिखने भी आते हैं ज़बानी। हाँ। ये वाले कर लो, इसमें एक ये वाला नहीं किया था बस। चलो होमवर्क कर लो और फिर इसमें कलर भी कर लो, कलर मैं आपको उठा के देती हूँ, ठीक है? चलिए जी, साथ साथ में फजर का काम जो है ना वो भी हो जाएगा और हमारा खाना जो है ना वो भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जी सालन हमारा जो है वो तैयार हो चुका है और अभी मैंने यहाँ इसमें देगची में रख दी हैं चावल उबलने के लिए। तो आज मैंने कहा इसको ना ऐसे नहीं बनाते, बस इसका पानी जो है ना वो निकाल देंगे। इसमें मैंने नमक डाल दिया था और फिर इसको ना दम लगा देंगे, यानी कि ये पानी जो है ना ये निकाल देंगे। इस तरह बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। फिर दोपहर का जो खाना है वो खाने के बाद जो है ना फिर से तिलों की थोड़ी सफाई की। और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, अपने लिए नहीं, हमें ना यहाँ से 1-2 जो है ना वो मिल गई हैं, क्या कहते हैं, तिलों को साफ़ करने वाली ना ख़वातीन इधर फिर रही थी तो उनको हमने बुलाया। अभी देखते हैं कि वो जो है कैसे सफाई करती हैं।
वैसे तो 10-12 गट्टे जो है वो उनकी सफाई हो चुकी है, थोड़े से रह गए हैं। जो ज़्यादा कचरा था ना वो साफ़ नहीं हो रहा था, इसलिए फिर उन्होंने कहा, तो फिर मैंने कहा चले हम उनको चाय बना के देते हैं और वो अपना काम करेंगे। पता नहीं कहाँ से आए हैं। फजर जो है वो स्कूल से वापस आई है, तो अभी वो भी प्रैक्टिस। वो तुम तो प्लेटों को ही हिला रही हो। ऐसे नीचे नहीं करना, बस ऐसे ऐसे करना है। छोड़ दो। तो सुबह से हम लोग लगे थे और तकरीबन हमारे जो है 10 से 11 गट्टे जो हैं तिलों के बिल्कुल ऐसे साफ़ हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कचरा था ना, उसमें से कुछ तिल जो है वो हमने निकलवाए हैं। जो मैं बोल रही थी कि हमने चाय बनाई है, वो बहनें आई हुई थी, वो उधर थ्रेशर का जो नहीं वो यानी कि वो पेड़ होता है ना, वहाँ से सफाई करती हैं। तो कुछ सफाई उनसे करवाई है। ये जो ज़्यादा ख़राब था कचरा था, और बाकी तिल जो है वो हमने खुद ही निकाले हैं। कुछ खाना पीना भी बीच में होता रहा, और कुछ जो है ना सारा दिन में हमने 10 गट्टे निकाले हैं। बाकी कुछ रह भी गए हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इनकी कितनी सारी सफाई जो है वो हो चुकी है, और सफाई होने के बाद ये कैसे हो चुके हैं। बस ये आखिरी है, थोड़े से रहते हैं, यही हम लोग कर लेंगे, क्योंकि अभी लाइट जो है ना वो भी हमारी समझ ले बंद होने वाली है। तो पंखों को इस तरह नीचे रख के जुगाड़ लगाया है। पहले हमारे ये वाला जो है ये कामयाब नहीं हो रहा था सुबह के टाइम जब हमने किया था, लेकिन फिर जब हमने पंखे की हवा दी है ना ऐसे नीचे करके, तो फिर इस तरह सारा कचरा आगे चला जाता है, और छाना यही इस्तेमाल होना था। उनके पास भी यही वाला था। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह करके ये तिल बिल्कुल ऐसे साफ़ हो जाते हैं। और दूसरी दफ़ा फिर इसको, ये जो छोटा सा हमारा है ना ये छाछ जिसको बोलते हैं, जिससे दाने बनाए जाते हैं, ये फजर के हाथ में लिया हुआ है। तो फिर दूसरी दफ़ा इसके साथ सफाई करते हैं, और तो फिर जाके ये साफ़ होते हैं मुकम्मल तौर पर। यानी कि इन पे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर जाके मेहनत का फल मिलता है। मोहम्मद सुबहान से हो गया था, अभी ये उठा है। फ्रेश उठे हो, अभी करवाओ मेरे साथ। बच्चों से ये नहीं होता, बड़ों का काम है, क्योंकि पहले हमने उस साइड पे लगाया हुआ था, फिर सेकंड टाइम साया इस साइड पे आ गया, तो फिर इस साइड पे कर लिए। आराम से आराम से। ये वो मेरी पड़ी हुई है, आप फजर भी उधर ही छोड़ गई है। तो ये वाले अभी छाने वाले रहते हैं, वो सिस्टर इधर गई हैं, तो फिर हम दोनों मिलके इधर उधर से पकड़ के ना इसको निकालेंगे। तो फाइनली जी ये रिज़ल्ट होता है इसकी सफाई के बाद। ये इस तरह से कुछ तिल जो है ना वो निकलते हैं, बिल्कुल ऐसे अब साफ़ हो चुके हैं। तो ये गट्टे हमने भर के इनको रख दिया है। बस ये है कि अभी इनका जो है वो सैंपल हम चेक करवाएंगे। इसमें से जो छाने थे ना पहले ऐसे छटे से, वो थोड़े ज़्यादा साफ़ हैं, और जो मशीन में डाले थे उसमें कुछ बीज इस तरह हुआ है कि इस दफ़ा जो है बारिशों की वजह से बीज जो है वो मुरझा गया था, वो ज़्यादा ऐसे ब्राउन कलर का हो गया मुरझाने की वजह से। तो वरना ज़्यादातर सफ़ेद ही होता है। बाकी अभी इसका सैंपल लेकर जाएंगे और फिर चेक करेंगे कि इसका रेट वेट जो है वो क्या लगता है। वैसे जब भी हम लोग कोई फसल काश्त करते हैं तो उसके रेट गिर जाते हैं। पिछली दफ़ा तिल जो है वो सैलाब ले गया था, और इस दफ़ा इसके रेट काफ़ी डाउन चल रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक ने जो रोज़ी देनी है, लिखा है रिस्क, वो तो मिलना ही मिलना है। तो अभी जी शाम होने वाली है, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने लॉन जो है, इसमें घास जो है वो थोड़ी बड़ी होगी, तो मैंने कहा इसकी साथ कटाई कर देते हैं, क्योंकि इसमें फिर रात को वो क्या कहते हैं इसको, आल जो पैरों पे चिपटती है ना रात को काफ़ी ज़्यादा, फिर बच्चे जो है वो सोते भी नहीं हैं, वो ज़्यादा हो जाती है। बाकी हमारे इधर उधर भी काफ़ी सारी ग्रीनरी है, उसकी भी वजह इंशाल्लाह अब तिल ख़त्म हो गए तो अब उसकी भी सफाई हो जाएगी। तो मैंने कहा ये भी साथ के साथ जो है वो कर देते हैं इसकी भी कटाई, क्योंकि अभी छोटा है ना, तो जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर उस वक्त कटाई मुश्किल होती है।
इसको इकट्ठा कर देते हैं, ये जानवरों को डाल देंगे फिर। पहले इकट्ठा होने दो ना फिर। देखना नीचे नहीं गिराना। तो यहाँ पे जी अभी हम दोनों माँ बेटी ने भी ना मिल के, मैंने सारा जो है ये इसमें मशीन चलाई है, और फजर बेटी ने ना सारा घास जो है वो इकट्ठा करके उसमें डाल दिया है पन्ने में, और अब इसको लेकर जाएंगे और जानवरों को डाल देंगे क्योंकि काफ़ी नरम होती है। तो मशीन जो है वो ऊपर ऊपर से चल रही थी क्योंकि नीचे इतनी ज़्यादा नहीं लगी, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, बिल्कुल ऐसे ना छोटा छोटा था, नरम था। तो मैंने कहा एक दफ़ा लगा देते हैं ताकि ये फ्रेश हो जाएगा। बाकी जी इस व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।